हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी विद श्रेया। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं हूं श्रेया, सिलेक्टेड एज एन एएसओ इन सीएसएस, दैट इज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, थ्रू एसएससी सीजीएल 2024, रैंक 520। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपना 2 मंथ, ऑलमोस्ट 2 मंथ एक्सपीरियंस एज एन एएसओ इन सीएसएस। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, तैयारी विद श्रेया, फॉर फर्दर अपडेट्स। तो आज का वीडियो है मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। जब मैं खुद एक एस्पिरेंट थी तो मैं इसके बारे में बहुत सोचती थी कि लाइफ आफ्टर सिलेक्शन कैसा होगा। तो आज का वीडियो मेरा इसी मोटिव से है कि अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो मैं आपको वो क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि आप जिस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। तो यहाँ मैं सारे एस्पेक्ट को कवर करूँगी, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस, नेचर ऑफ वर्क और डेली हमारा रूटीन कैसा होता है, जिससे कि आई होप कि आपको मोटिवेशन भी फील हो और एक क्लैरिटी मिले कि जॉब एग्जैक्टली है कैसा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस लोकेशन की। तो ज़्यादातर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो राष्ट्रपति भवन के आसपास हैं। उसको आप काफ़ी सारे नाम से जानते होंगे, कर्तव्य पथ या इंडिया गेट के आसपास या नॉर्थ ब्लॉक या लुटियंस दिल्ली, एनीथिंग। तो ये सारा ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है और ये बिल्कुल हार्ट ऑफ दिल्ली है, जिसको न्यू दिल्ली भी कहते हैं। और इस जगह की ना वाइब ही अलग है। मतलब आप जब वहाँ जाते हो, मतलब इवन एज अ स्टूडेंट जब मैं वहाँ जाती थी तो मुझे एक सेंस ऑफ प्राइड आता था। और नाउ व्हेन आई एम गोइंग देयर एज एन ऑफिसर तो मुझे काफ़ी एक मतलब गर्व महसूस होता है अपने कंट्री पे, एक पेट्रियाटिज्म की फीलिंग आती है। वो शायद मैं अभी बता ना पाऊँ, बट जब आप सिलेक्शन लेके वहाँ जाओगे तो आपको भी वहाँ पे एक फीलिंग आएगी। तो आई रियली होप कि आपका भी वो जो सपना है वो पूरा हो एक दिन। अब कम्यूटेशन की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, ये बिल्कुल हार्ट ऑफ दिल्ली पे है और यहाँ पे इतने सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं कि ये वेल कनेक्टेड है। मतलब रोड से भी आप चाहें तो कैब, कार, बस या मेट्रो भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ इनका अपना एक मेट्रो स्टेशन है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। और भी आस-पास वाले जो मेट्रो स्टेशन है, जैसे कि उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग, वो सबसे आपका जो भी ऑफिस क्लोज़ हो आप वहाँ से जा सकते हो। तो मेरे लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट क्लोज़ेस्ट पड़ता है, वहाँ से मेरा ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं मोस्टली मेट्रो ही यूज़ करती हूँ। और ऐसे भी दिल्ली मेट्रो जो है वो वेल कनेक्टेड है ऑलमोस्ट सारे पार्ट से। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको कम्यूटेशन में कोई इश्यू नहीं होगा। आप कहीं भी अगर हैं, आस-पास भी हैं, इवन अगर आप दिल्ली के हल्का बाहर भी आपका घर है तो आप वहाँ से भी डेली कम्यूट कर सकते हो, बिकॉज़ मेट्रो काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है इस जगह से। हाँ, बस ऑफ़िस आवर्स में रश होता है क्योंकि सारे ऑफ़िसेज़ एक साथ ही खत्म होते हैं या स्टार्ट होते हैं, तो रश वहाँ पे रहता है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत एज़ सच आती नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में। टॉकिंग अबाउट ऑफ़िस आवर्स, तो जनरली वो होता है 9 टू 5, नहीं तो 9:30 टू 5:30। बट हाँ, आई वुड से कि वो मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री डिपेंड करता है या मोर स्पेसिफिकली आपके सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो आपको एक सवाल आ सकता है कि सेक्शन क्या है? तो अगर ब्रॉडली स्पीकिंग हर मिनिस्ट्रीज़ को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है और उनका अपना-अपना काम होता है। और हर सेक्शन का एक सेक्शन ऑफिसर होता है एंड उनको असिस्ट करने के लिए, आपने गेस कर लिया होगा, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। तो क्योंकि सबका काम अलग-अलग होता है तो सबकी टाइमिंग, वर्कलोड ये सब सेक्शन वाइज़ ही डिपेंड करती है। तो इट विल बी सेफ टू से कि आपका जो ये सारा एस्पेक्ट्स है, मतलब वर्कलोड का या टाइमिंग का, वो मिनिस्ट्री से ज़्यादा आपके सेक्शन पे डिपेंड करता है। और सेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप ऑलरेडी मतलब मिनिस्ट्री जॉइन कर लोगे, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी सेक्शन में। ऑन एन एवरेज 8 आवर्स वर्किंग होता है और वीकेंड में भी कम ही बुलाया जाता है, मतलब सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। बट अगर काम बहुत ज़्यादा आ गया, कभी कोई स्पेशल केस ऐसा हो गया तो सैटरडे भी बुला सकते हैं। बट जनरली मंडे टू फ्राइडे 9:30 टू 5:30 या 6 या 9 टू 5:30 ऐसा टाइमिंग रहता है। तो मतलब अगर आप 6:30 भी घर पहुँचते हो तो उसके बाद आपके पास टाइम होता है कि आप कोई और अपना हॉबी, एक्टिविटी या अगर फ़िटनेस पे ध्यान देना है या कुछ भी करना है, अपने घर पे ध्यान देना है, तो आपके पास वो टाइम होता है। तो मतलब कह सकते हैं कि इस जॉब के साथ आप अपना वर्क और लाइफ़ दोनों बैलेंस कर सकते हो। तो एक वर्क लाइफ़ बैलेंस जो है वो है इस जॉब में, जितना कि अभी तक मैंने देखा है और जैसे और लोगों का मैंने देखा है जो मेरे सीनियर्स हैं, तो उनका भी कुछ बैलेंस में रहता है सब कुछ। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा टाइम वर्क की तरफ ही जा रहा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ़ पे कुछ टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो ये तो बात कर ली हमने वर्क टाइमिंग की। अब अगर वर्क की बात करें तो एएसओ का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। ये आपने कई बार सुना होगा। तो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग बेसिकली क्या है कि फाइल जो भी चलती है मिनिस्ट्री में, जो भी काम होता है मिनिस्ट्री में, वो फाइल के थ्रू ही होता है, प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है। तो वो फाइल बनाने का काम जो होता है वो एएसओ का होता है। जब पहले पेपर वर्क होता था तो पेपर में बनानी पड़ती थी, अब ऑनलाइन सब कुछ हो गया है तो ऑनलाइन बनाते हैं। बट हाँ, आप असली पावर जो मतलब एएसओ की आप बोल सकते हो कि यही है कि मिनिस्ट्री में जितनी भी फाइलें चलती हैं, वो ऑलमोस्ट सारे एएसओज़ के ही बनाए हुए होते हैं। वो चाहे जिस भी लेवल पे जाए, वो शायद
ऑनरेबल मिनिस्टर के लेवल तक भी जा सकती है, उनका भी अप्रूवल उसमें हो सकता है, लेकिन वो फाइल एएसओ की ही बनाई हुई रहेगी। तो मेन काम एएसओ का फाइल में नोटिंग, ड्राफ्टिंग, रेफरेंसिंग ये करना ही होता है। नेक्स्ट अगर ऑफिस रूटीन की बात करें तो आई रीच बाय 9:30। उसके बाद टी ब्रेक होता है 1-1.5 घंटे के बाद, दैट इज 11-11:30 में आप टी ब्रेक पे जा सकते हैं। उसके बाद लंच 1 to 2, टी लंच मतलब फर्स्ट हाफ में, और एक सेकेंड हाफ में एक टी ब्रेक भी होता है, और देन 5:30 में ऑफिस गेट्स ओवर। तो ये है कि ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता, मतलब ऑल्दो काम है फिर भी यू हैव ब्रेक्स होते हैं बीच बीच में, आप थोड़ा सा इधर उधर ब्रेक ले लो ताकि माइंड फ्रेश हो जाए, एंड देन आप काम में वापस जा सकते हो। तो अगर लंच की बात करें तो आप घर से भी ला सकते हो, नहीं तो कैंटीन्स होती हैं हर मिनिस्ट्री में, और वो सब्सिडाइज रेट पे भी होती है, मतलब मार्केट में जो भी प्राइस होगा उसका उससे कम रेट पे मिलती हैं हमें कैंटीन्स में। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगती है कि जो हमारा आईडी होता है, मैं आपको दिखा दूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर मिनिस्ट्री ये हमें गृह मंत्रालय दैट इज़ होम मिनिस्ट्री का मिलता है, एक्सेप्ट फॉर सम मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस या आईएनबी दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बाकी सबको यही वाला आईडी मिलता है, और ये आपको एक्सेस देता है बाकी सारे मिनिस्ट्रीज और कुछ भवन, जैसे कि रेल भवन हो गए, या फिर जो स्टेट्स के भवन होते हैं ना, महाराष्ट्र भवन, गुजरात भवन, आंध्र भवन, ये सारे। तो इसमें आप जा जाके लंचेस ट्राई कर सकते हो, तो ये मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगता है कि अलग अलग जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो सबका खाना, और वहाँ भी काफ़ी सब्सिडाइज रेट पे भी होता है। तो मैंने स्टार्ट तो कर दिया एक्सप्लोर करना, मैंने भी अभी सारा कंप्लीट नहीं किया, पर हाँ, जहाँ भी गई हूँ मैं, मुझे अच्छा लगा वहाँ का खाना भी। नेक्स्ट अब एक ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जिसमें लड़के लड़कियों दोनों को ही इक्वली डाउट रहता है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हाट टू वेयर टू ऑफिस। सबसे पहले ये है कि आपको फॉर्मल ही पहनना है, जैसे लड़कियों के लिए हो गया कुर्ती हो गई, सूट हो गया, या कोई फॉर्मल टॉप या फॉर्मल शर्ट। जीन्स अलाउड नहीं है। सिमिलरली अगर मेन के लिए देखा जाए तो फॉर्मल शर्ट, आप फॉर्मल मतलब जो पोलो वाला टी शर्ट होता है वो भी पहन सकते हो, मतलब ज़्यादा कलरफुल या ज़्यादा प्रिंटेड नहीं, जो थोड़ा फॉर्मल लुक दे रहा हो वो, बट विथ फॉर्मल पैंट्स। जीन्स आई वुड से कि आप अवॉइड ही करना, क्योंकि वो थोड़ा रिस्क होता है, मैंने देखा है कि मतलब मेमोज भी मिल जाते हैं उस बात के लिए, तो वो रिस्क रहता है जीन्स में। तो आप फॉर्मल पैंट, एंड देन फुटवेयर में सैंडल्स को थोड़ा अवॉइड करना होता है बिकॉज वो थोड़ा सा कैजुअल लगता है। सो फॉर्मल शूज़ एंड स्पोर्ट शू होता है जो कि मतलब थोड़ा म्यूटेड कलर का हो, जैसे कि ज़्यादा कलरफुल ना हो, ज़्यादा फंकी ना हो, वो भी आप पहन सकते हैं। सो आपको बेसिकली डेकोरम मेंटेन करना है, आपके पोस्ट के भी और आपकी मिनिस्ट्री की भी। तो ज़्यादा कुछ कैजुअल नहीं, थोड़ा फॉर्मल, थोड़ा ऑफिसर का जो एक लुक है वो आना चाहिए। तो ये तो हमने बात कर ली मेरे आज तक के एक्सपीरियंस की, पर जो अभी फ्यूचर में आने वाला है उसमें सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ इज़ माई ट्रेनिंग, एंड आई एम स्पेशली एक्साइटेड अबाउट भारत दर्शन। अगर आप लोग चाहो तो मैं ट्रेनिंग की भी अपडेट्स चैनल पे डाल दूंगी, आप कमेंट में लिख देना, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। नेक्स्ट बिग थिंग जो अभी नियर फ्यूचर में होने वाला है वो है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। तो अभी जैसे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिफरेंट लोकेशन पे है या डिफरेंट बिल्डिंग्स में है, तो उन सबको एक जगह पे लाने के लिए और कर्तव्य पथ को ऑन अ होल रिवैम्प करने के लिए एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसका नाम है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। उसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगे, बट जो अभी पहला बिल्डिंग जो रेडी होके ऑलमोस्ट तैयार हो गया है वो है CCS03। और सुनने में ये आया कि कुछ दिन में अब मिनिस्ट्रीज वहाँ शिफ्ट भी होने लगेंगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे बिल्डिंग्स बनेंगी वैसे ही सारे मिनिस्ट्रीज वहीं पे शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि मतलब सारा कुछ एक जगह आ जाए, तो जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा ईज किया जा सके। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द न्यू बिल्डिंग। तो ये था मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस। आई होप आप लोग को भी मोटिवेटेड फील हुआ हो, क्योंकि एग्जाम अब बहुत पास है, तो जहाँ से भी मोटिवेशन मिल रहा है वो आप ले लो, बिकॉज अब टाइम नहीं है एग्जाम में, और जल्दी से लग जाओ एग्जाम की तैयारी में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड कमेंट योर व्यूज, सजेशंस और क्वेरीज, क्योंकि एग्जाम अब बहुत पास है। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो, जैसे किसी सब्जेक्ट का अगर स्ट्रैटेजी है, तो आप वो आप कमेंट में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, अ डिटेल स्ट्रैटेजी फॉर दैट सब्जेक्ट। टिल देन, don't forget to subscribe my channel Tayari with Shreya for further updates. Thank you. Bye bye.